हेलो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसी को क्या बोला जाता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कहीं कहीं आपको लीस्ट दिखेगा, कहीं कहीं लोवेस्ट दिखेगा। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले जानना पड़ेगा मल्टीपल क्या होता है। जैसे मैं 2 का मल्टीपल लिखूँगा तो 2 का फर्स्ट मल्टीपल 2, 2 का सेकेंड मल्टीपल 4, 2 का थर्ड मल्टीपल 6, फोर्थ मल्टीपल 8। ये सब क्या है? 2 के मल्टीपल हैं। तो बहुत सारे मल्टीपल हो सकते हैं। 4 का मल्टीपल बोलूँ, 4 का फर्स्ट मल्टीपल 4, 4 का 2 मल्टीपल मतलब 4 का सेकेंड मल्टीपल 8 हो जाएगा और थर्ड मल्टीपल 12 हो जाएगा। मतलब सेम है, जैसे 4 का फिफ्थ मल्टीपल क्या होगा? 20 हो गया ना। तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे मल्टीपल हो सकते हैं। 4 का कई सारे मल्टीपल हो सकते हैं। कई सारे मतलब कि अनडिफाइंड तक, मतलब कि बहुत ज़्यादा, जिसको काउंट नहीं कर सकते आप, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये सब मल्टीपल हैं। 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4 का 4, 8, 12, 16, 20 और बहुत सारे मल्टीपल। ठीक है, अब हम बात करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जैसे 2 और 4 हैं। ठीक है, इनमें कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल कुछ कॉमन होंगे। तो कॉमन क्या होगा? ये कॉमन है, 4 भी कॉमन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 12 कॉमन है, यहाँ पे 12 कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन बहुत ज़्यादा, इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे जो कॉमन होंगे। ठीक है, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पे सबसे पहले कौन सा है? सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है? ये 4 ही है जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एलसीएम 2 और 4 का क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है और सबसे लोवेस्ट नंबर है। ठीक, तो और करते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे मैं 4 और 8 का, ये बेसिक है, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है? 4 के मल्टीपल है। अगर मैं 8 के बोलूँ, 8 जो है 16, 24, 32 डॉट डॉट। दोनों के बीच में सारे मल्टीपल आएंगे कॉमन पर। जैसे 8 है, 16 है, और भी आगे नंबर आएंगे जो कॉमन होंगे दोनों में। मगर लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन होगा? जो इन दोनों में कॉमन तो है मगर सबसे लोवेस्ट नंबर है। कॉमन भी है और सबसे लोवेस्ट नंबर है। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एक होता है एचसीएफ भी होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसको हम लोग किसी और वीडियो में देखेंगे। तो आपने ये देखा कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, कि ऐसे बता दिया जाए। चलो एचसीएफ की बात कर लेता हूँ। एचसीएफ को क्या बोला जाता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है? जैसे 4 है तो 4 को जो नंबर डिवाइड कर सकता है वो उसका फैक्टर होता है। 4 कौन डिवाइड कर सकता है? 1 डिवाइड करेगा, वो तो ऑलवेज हर नंबर का एक फैक्टर तो 1 ही होता है। 4 को और कौन डिवाइड करेगा? 2। 4 को और कौन डिवाइड करेगा? 4। ठीक, सेम ऐसे
8 के फैक्टर की बात करते हैं तो 1 डिवाइड करेगा इसको, 2 डिवाइड करेगा, और कौन डिवाइड करेगा 4, और कौन डिवाइड करेगा 8। तो अब देखो ये 1 2 4 क्या है, ये है फैक्टर किसके 4 को, जो 4 को डिवाइड करे उसी को फैक्टर बोलेगा। 8 को जो नंबर डिवाइड उसको बोला जाता है फैक्टर। तो ये सारे फैक्टर लिखे हैं। तो अब इसमें कॉमन देखो, कॉमन कौन कौन सा है, ये भी फैक्टर कॉमन है और 4 भी कॉमन है। तो हाईएस्ट का क्या होता है, सबसे बड़ा नंबर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा, 4, दोनों में कॉमन है, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, ये एचसीएफ सिंपल सी बात है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, एलसीएम और एलसीएम निकाल सकते। ठीक है, एक जल्दी से कर लेते हैं। 16 और 20 की बात कर लेते हैं। 1 2 8 16 ये इसके फैक्टर होंगे, इसके 1 2 4 5 20। इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है। ठीक, और कोई कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है एचसीएफ को महत्तम समापवर्त, और एलसीएम को बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ ये आप निकाल सकते हो अगर आपको दिए जाते। तो ये मैंने बेसिक बताया। अभी आपको कई सारे नंबर दिए जाते हैं ना, तो हम लोग ऐसे सारे के फैक्टर से मैं बोलूँ 4 और 8 और 16 का निकालियो, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो। 4 8 और 16 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बार बार नहीं करेंगे कि 4 का मल्टीपल लिखेंगे, फिर 8 का मल्टीपल लिखेंगे, 16 का मल्टीपल लिखेंगे, ऐसे हम लोग नहीं